उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 8 लिंग कुंजी भाग 4। कालंदक के अनुसार जो भी कुछ ये पालतू जीव है, खिलौना नहीं है, वो जो भी दृश्य देखता है गुप्त भाषा में लिख लेता है और जब मनुष्य उसका स्वामी के रूप में उसे आदेश देता है तो वह उसे प्रस्तुत कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई कवि अपने श्रोताओं के लिए अपनी कविताएं पढ़कर उनके मन में दृश्य उत्पन्न करता है। यह एक अद्भुत पालतू जीव है, एक कुत्ते से बेहतर। जिस गुणवत्ता से यह खिलौना दृश्य और ध्वनियाँ बद्ध करता है वह अद्भुत है। उर्मी ने इतनी जीवंतता से कहा जैसे पिंगल यंत्र उसके स्वयं हाथ में ही हो। इसके द्वारा बद्ध किए हुए दृश्य लगभग वास्तविक दृश्यों जैसे ही हैं। इसका अर्थ है कि जिस भाषा में दृश्यों को बद्ध करता है वह भाषा बहुत उन्नत भाषा है। एक साधारण मानव भाषा में दृश्यों का इतनी स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। किसी अच्छे लेखक भी इस दृश्यों को बिल्कुल सटीक वर्णन करने में विफल रहते हैं, क्योंकि साधारण मानव भाषाओं की अपनी सीमाएं होती हैं। परंतु ये खिलौना, ये पालतू जानवर अद्भुत कवि है। बच्चों, हनुमान जी ने मनोरंजक ढंग से कहा, आप यह भूल रहे हो कि इस चमकदार यंत्र का आविष्कार मनुष्यों द्वारा ही किया गया है। तो जिस भाषा कालंदक बुद्धू की तरह बीच में ही बोल पड़ा। देव, क्या मुख्यधारा के मनुष्य अब मानव शिशुओं के साथ साथ इतने छोटे पालतू जीवों को भी जन्म दे रहे हैं? कालंदक के कथन की अनदेखी करते हुए हनुमान जी ने कहा, तो जिस भाषा में यह यंत्र दृश्यों को लिखता है वह भी मनुष्यों द्वारा ही बनाई गई है। इस भाषा की कल्पना कई सदियों पहले आचार्य पिंगल ने की थी। उनके सम्मान में इस यंत्र को पिंगल यंत्र कहेंगे। साधारण मानव भाषाओं में आमतौर पर लगभग 3 दर्जन प्रतीक होते हैं, जिनमें वर्णमाला और अंक शामिल हैं। किसी भी साधारण मानव भाषा में लिखी गई सभी पुस्तकें, सभी दृश्य, सभी कहानियाँ, सभी विचार केवल 3 दर्जन प्रतीकों का उपयोग करके ही लिखे गए हैं। आचार्य पिंगल ने भाषा को इससे भी अधिक संक्षिप्त करना चाहा। उन्होंने केवल 2 प्रतीकों का उपयोग करके एक भाषा की रचना की। हनुमान जी युग्मक प्रणाली की बात कर रहे थे, जिसके आधार पर आधुनिक मनुष्यों ने गणक यंत्र, पिंगल यंत्र आदि का आविष्कार किया है। केवल 2 प्रतीक थे। जानकी रूपा ने यह पुष्टि करनी चाहिए कि उसने हनुमान जी के शब्दों को सही से सुना था या नहीं। हनुमान जी ने पुष्टि की, हाँ, एक ऐसी भाषा जो केवल 2 प्रतीकों पर संरचित है, पिंगल भाषा। पिंगल यंत्र पिंगल भाषा के प्रक्रम पर आधारित है। जानकी रूपा ने कहा, मुझे लगता है पिंगल भाषा भी सर्वसंपन्न नहीं है देव। मैंने देखा वह चमकदार खिलौना अर्थात पिंगल यंत्र किसी भी दृश्य को वास्तविक रूप में बद्ध नहीं कर सकता। वे केवल दृश्य के चित्र और ध्वनिबद्ध कर सकता है, गंध, स्वाद, स्पर्श इत्यादि नहीं। इससे पहले कि हनुमान जी उत्तर दे पाते, उर्मी पिंगल यंत्र के पक्ष में बोली, तो भी उस खिलौने द्वारा बद्ध किए गए दृश्य साधारण भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों में बद्ध दृश्यों से तो बेहतर ही है। कोई भी लेखक किसी दृश्य को इतनी स्पष्टता से बद्ध नहीं कर सकता जितनी स्पष्टता से वह चमकदार खिलौना करता है। क्या आपने हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के दृश्यों को उस खिलौने के पेट पर भव्यता से उभरते हुए नहीं देखा? वे अद्भुत थे। चमकदार खिलौने का पेट? जानकी रूपा ने व्यंग किया। उर्मी, यह हास्यास्पद है। एक लेखक किसी दृश्य को कहीं बेहतर रूप से बद्ध कर सकता है। एक दृश्य में चित्र, ध्वनियाँ, गंध इत्यादि नहीं होते। विचार और भावनाएं आदि अमूर्त वस्तुएं भी होती हैं, जिन्हें केवल एक मानव लेखक ही बद्ध कर सकता है, कोई यंत्र नहीं। उर्मी को कोई उत्तर नहीं सूझा। कालंदक ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विचारों को स्वर दिया, क्या कोई ऐसी भाषा विकसित करना संभव है जो दृश्यों को वास्तविक रूप में बद्ध कर सके? क्या कोई ऐसी पुस्तक लिखी जा सकती है जिसमें दृश्य वास्तविक रूप में बद्ध हो? ऐसी पुस्तक जिसको पढ़ने पर वास्तविक दृश्य हमारी आंखों के सामने जीवंत हो जाए। जानकी रूपा ने टिप्पणी करने के लिए अपना मुंह खोला, परंतु उसके विचार हनुमान जी के गहरे स्वर में डूब गए। वे बोले, हाँ, वह परम भाषा उपस्थित है।
ब्रह्मांड के सभी दृश्य उसी भाषा में बद्ध किए गए हैं। जहाँ साधारण भाषाएं किसी दृश्य को अंकित करने के लिए प्रतीकों और शब्दों का उपयोग करती हैं, वहीं परम भाषा सभी दृश्यों को बद्ध करने के लिए केवल 2 चरों का उपयोग करती है, कर्म और इच्छाएं। वे 2 चर हैं। मैंने ठीक कहा न देव? कालंदक तुरंत ही बोला। हाँ, परम भाषा की संरचना क्या है देव? इसे कैसे सीखें? कितना अच्छा होगा यदि हम किसी दृश्य को उसके वास्तविक रूप में बद्ध कर पाएं और तत्पश्चात उसे जब चाहें देख सकें। पुनः देखे गए दृश्य और मूल दृश्य में कोई अंतर नहीं होगा, कालंदक बोला। पिंगल यंत्र के प्रति उर्मी का मोह छीण पड़ गया, क्योंकि अब उसके मन को परम भाषा सीखने का विचार आकर्षित कर रहा था।